रतन टाटा, जो टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष और भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक थे, अपनी सादगी, विनम्रता और परोपकार के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। उनके जीवन के बारे में कई बातें जानी जाती हैं, लेकिन कई ऐसे अनजाने और दिलचस्प पहलू भी हैं जो उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बनाते हैं। आइए उनके जीवन के कुछ अनसुने पहलुओं के बारे में जानते हैं। रतन टाटा का जन्म 8 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। वह टाटा परिवार की तीसरी पीढ़ी से हैं। उनके माता पिता नवल टाटा और सोनू टाटा जब रतन टाटा बहुत छोटे थे तब अलग हो गए थे। इस कठिनाई भरे दौर के बावजूद रतन टाटा को उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने पाला और उन्होंने उनका पालन पोषण बेहतरीन तरीके से किया। रतन टाटा की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैथेड्रल एंड जॉन कॉनन स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर की डिग्री हासिल की। ये एक दिलचस्प तथ्य है कि उन्होंने बिजनेस की बजाय आर्किटेक्चर को चुना। यहाँ तक कि उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम भी पूरा किया, लेकिन उनका झुकाव हमेशा आर्किटेक्चर की ओर रहा। रतन टाटा ने अपने करियर की शुरुआत टाटा समूह में 1960 में की, लेकिन वह सीधे ऊंचे पदों पर नहीं पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले टाटा स्टील के शॉप फ्लोर पर काम किया, जहां उन्होंने मजदूरों के साथ स्टील और चूने की ट्रॉली को संभालने का काम किया। इस अनुभव ने उन्हें जमीन से जुड़े रहना सिखाया और यह उनके नेतृत्व शैली में भी दिखाई देता है। वह मानते थे कि किसी भी व्यवसाय में सफलता के लिए सबसे पहले उसे बुनियादी स्तर से समझना जरूरी है। रतन टाटा का सबसे बड़ा सपना था आम आदमी के लिए एक सस्ती कार बनाना। एक दिन उन्होंने एक परिवार को देखा जो एक छोटे स्कूटर पर 4 लोगों के साथ सफर कर रहा था। ये दृश्य देखकर उन्होंने सोचा कि एक आम भारतीय परिवार के लिए सुरक्षित और सस्ती कार होनी चाहिए। इस विचार ने टाटा नैनो को जन्म दिया। मन लाख रुपए की कीमत पर टाटा नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनी। हालांकि ये प्रोजेक्ट व्यापारिक रूप से बहुत सफल नहीं हुआ, लेकिन रतन टाटा का ये दृष्टिकोण कि हर भारतीय परिवार के पास अपनी कार हो, उनकी सोच की महानता को दर्शाता था। बहुत कम लोग जानते हैं कि रतन टाटा एक प्रशिक्षित पायलट थे। उन्हें हवाई जहाज उड़ाने का बहुत शौक था और डोजी छद में F-36 फाइटर जेट उड़ाने वाले पहले भारतीय नागरिक बने। उनके इस साहसिक शौक ने यह साबित किया कि वह न केवल उद्योग जगत में बल्कि व्यक्तिगत जीवन भी एक बहुमुखी व्यक्ति है। उनके पास पायलट का लाइसेंस था और वह अक्सर अपने खाली समय में विमान उड़ाते थे। रतन टाटा ने कभी शादी नहीं की। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था 4 बार शादी के करीब आए, लेकिन विभिन्न कारणों से उनकी शादी नहीं हो पाई। वह मानते हैं कि ये उनका निजी फैसला था और उन्होंने अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का चुनाव किया। रतन टाटा को कुत्तों से विशेष लगाव है। अक्सर अपने कुत्तों के साथ समय बिताते थे और उनके प्रति उनका प्रेम किसी से छिपा नहीं था। टाटा समूह के मुख्यालय बॉम्बे हाउस में लिए एक विशेष आश्रय स्थल बनवाने के पीछे भी उनका ही हाथ था। यहाँ तक कि बॉम्बे हाउस में आने वाले आवारा कुत्तों का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। रतन टाटा को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले हैं। उन्हें 2000 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपने नेतृत्व और परोपकारी कार्यों के लिए पहचाने जाते हैं। रतन टाटा का दिल बहुत बड़ा है। मुंबई आतंकी हमले के बाद उन्होंने अपने होटलों के कर्मचारियों और हमले में प्रभावित लोगों की व्यक्तिगत रूप से मदद की। उन्होंने कर्मचारियों के परिवारों की आर्थिक सहायता सुनिश्चित की, चाहे वे स्थायी कर्मचारी हों या अस्थायी। कोरोना काल में भी उन्होंने देश को आर्थिक सहायता प्रदान की थी। रतन टाटा जी एक अनमोल रत्न थे जो हम सभी देशवासियों के दिलों में अमर हो गए। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।